हेलो दोस्तों, हम लोग घटना चक्र 2026 साइंस का केमिस्ट्री सेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कार्बनिक रसायन का पार्ट सी यानी बहुलक तक कर लिया था। आज पार्ट डी यानी कि कार्बनिक अम्ल पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग कार्बनिक अम्ल पढ़ने जा रहे हैं। कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह COOH क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोकार्बन का कार्बोक्सिल व्युत्पन्न मान सकते हैं। जैसे CH4 अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को कार्बोक्सिल समूह COOH द्वारा विस्थापित करके CH3COOH एसिटिक अम्ल व्युत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ पे देख लो, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल यानी कि एक हुआ, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि दो कार्बन कार्बन द्विबंध आबंध बनेगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 कार्बन कार्बन आबंध बनेगा, सिट्रिक अम्ल कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल को सिट्रिक अम्ल कहेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक को एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को 6 अम्ल कहते हैं। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी वर्षा अम्ल भी कहते हैं इसे। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अणु में एक कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है। एलिफैटिक संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH प्रायः वसा अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि इस श्रेणी के उच्च सदस्य जैसे पामिटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल आदि सर्वप्रथम वर्षा से प्राप्त किए गए थे। फॉर्मिक अम्ल सबसे सरल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल सर्वप्रथम चींटियों से आश्वन द्वारा प्राप्त किया गया था, अतः उसका नाम फॉर्मिक अम्ल पड़ा। एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है, अतः उसका नाम एसिटिक अम्ल रखा गया था। यहाँ पे देख लो संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सूत्र और नाम। HCOOH फॉर्मिक अम्ल साधारण नाम हुआ, IUPAC नाम मिथेनोइक अम्ल। CH3COOH एसिटिक अम्ल। CH3 प्रोपियोनिक अम्ल, ब्यूटीरिक अम्ल 4 कार्बन आबंध ब्यूटीरिक अम्ल, फिर आइसोब्यूटीरिक अम्ल। भौतिक गुण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों वर्षा अम्लों की श्रेणी के प्रथम 3 सदस्य फॉर्मिक, एसिटिक और प्रोपियोनिक अम्ल 3 गंध के रंगहीन द्रव है। ब्यूटीरिक अम्ल से नैनोइक अम्ल तक के वर्षा अम्ल तेल जैसे द्रव हैं, जिनमें दुर्गंधी मक्खन जैसी गंध आती है। डेकेनोइक अम्ल से उच्च सदस्य गंधहीन ठोस है। देखो यहाँ पे ब्यूटीरिक अम्ल जो है इससे दुर्गंधी मक्खन जैसा गंध आता है। किससे? तो ब्यूटीरिक अम्ल से, यही बोल रहा है ये। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। फॉर्मिक अम्ल यानी मिथेनोइक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मिक अम्ल संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह लाल चींटियों में तथा मधुमक्खी, बर्रे, बिच्छू, बुट्टी आदि के डंक में तथा कुछ अन्य जीवों में पाया जाता है। चींटी, मधुमक्खी या बर आदि के काटने या डंक मारने पर शरीर में खुजली, जलन व चिड़चिड़ापन मुख्य रूप से फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होती है। फॉर्मिक अम्ल के गुण, ठीक है। भौतिक गुण इसके क्या है? फॉर्मिक अम्ल तीखी गंध का एक रंगहीन द्रव है। यह त्वचा पर फफोले डाल देता है। यह जल, अल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से मिश्रणीय है। एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH। कार्बनिक अम्लों में एसिटिक अम्ल प्रमुख है। एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है और इसलिए यह अम्ल एसिटिक अम्ल कहलाता है। सिरके का खट्टा स्वाद एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। एसिटिक अम्ल वाष्पशील एस्टरों के रूप में कई वनस्पति के सुगंध तेलों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल के गुण। निर्जल एसिटिक अम्ल तीखी गंध का रंगहीन द्रव है। यह ठंडा करने पर बर्फ जैसे क्रिस्टलीय ठोस में जमा होता है। इसे ग्लाइशियम एसिटिक अम्ल कहते हैं। यह एक संक्षारक द्रव है। यह जल, अल्कोहल और ईथर के पूर्ण रूप में मिश्रणीय है।
डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों में 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल सबसे सरल संतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो देखो ऑक्सैलिक अम्ल हो गया, मैलोनिक अम्ल हो गया, ये सक्सिनिक अम्ल हो गया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट में आए यानी PYQ कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। कारण आर है, मतलब कथन ये है, कारण आर है फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। इसमें क्या पूछ रहा है तो बता ही नहीं रहे क्या पूछ रहा है शायद। अच्छा कौन सही है ये बताना है, ठीक है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक सही स्पष्टीकरण नहीं है। फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दोनों ऑर्गेनिक अम्ल है। HCOOH CH3COOH से अधिक तेज अम्ल है, क्योंकि इसमें H+ प्रोटॉन आसानी से मुक्त होता है। देखो ये कौन सा, मतलब HCOOH यानी COOH का बंध कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल कहा जाता है। ओके, ऑक्सैलिक अम्ल एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H2O4 है। इसे एथेन डाइओइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्बनिक यौगिक कई सब्जियों तथा पौधों में पाया जाता है। कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम एवं संरचना। HCOOH फॉर्मिक अम्ल हो गया, CH3COOH एसिटिक अम्ल हो गया, CH3CH2COOH प्रोपियोनिक अम्ल हो गया। फिर 3 कार्बन यानी 4 कार्बन आबंध ब्यूटायरिक अम्ल हो गया, ठीक है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशी में थकान अनुभव होने का कारण क्या है, लैक्टिक एसिड का संचय है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान से राहत मिलती है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशी थकान का अनुभव करता है, लैक्टिक एसिड। यही सेम क्वेश्चन है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, जबकि टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है और तुम्हारा यहाँ इमली में पाया जाता है। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। यहाँ पे देखो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल तुम्हारा दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और लैक्टिक दूध में, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, डी। ए का 3, बी का 4, हाँ सही है। इसमें भी वही सेम है, मिलाना है, सेम क्वेश्चन है वो। लैक्टिक अम्ल इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। लैक्टिक अम्ल दही में, हाँ लैक्टिक अम्ल जो भी दूध वगैरह जितने भी दूध से पदार्थ बनते हैं उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल इमली में होता है जी, अंगूर में नहीं, ठीक है। सॉरी, टार्टरिक अम्ल अंगूर में भी होता है, इमली में भी होता है, अंगूर में भी होता है टार्टरिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल नहीं, आलू में नहीं होता है। एसिटिक अम्ल तुम्हारा किस में होता है, तो सिरका में होता है, यानी कि केवल 3rd गलत है, यानी बी। कौन सा एक युग्म असुमिलित नहीं है, तो लैक्टोज खट्टा दूध, ये गलत है। बाकी कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में, फॉर्मिक लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, अंगूर का रस में टार्टरिक अम्ल। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, न कि लैक्टोज। खट्टा दूध में लैक्टोज नहीं पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, सही है। माल्टोज माल्ट में पाया जाता है, सही है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है, सही है, गलत है।
अभी बताया दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल ताजी सब्जियों में साइट्रस फलों जैसे नींबू में पाया जाता है। माल्टोस माल्ट में पाया जाता है। और तुम्हारा दही में एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। अचार में देखो एसिटिक अम्ल होता है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है और शीतल पेय सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, बिच्छू या डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, यानी कि ये होगा। देख लो, सिरका एसिटिक, इमली टार्टरिक, खट्टा दूध लैक्टिक और बिच्छू मेथनोइक अम्ल। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी ये नहीं है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल नहीं है जी, लैक्टिक अम्ल है। सिरका में एसिटिक हो गया। हड्डिया में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। खुले में कुछ देर दूध खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है, ठीक है। इसमें भी वही दिया हुआ है, लैक्टिक अम्ल के कारण। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। हाँ, कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। दूध से दही बनाने पर लगभग 12 घंटों में स्ट्रेप्टोकोकस एवं लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीवों द्वारा दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन का कारण बनता है। प्राचीन काल से दही जमाने के लिए निम्न जीव की आवश्यकता पड़ती है, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, जीवाणु की आवश्यकता पड़ती है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इमली में और अंगूर दोनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर बहुल स्रोत है, साइट्रिक अम्ल का टमाटर बहुल स्रोत है। साइट्रिक अम्ल टमाटर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है। टमाटर में उपस्थित अन्य कार्बनिक अम्लों में मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि शामिल है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल कम मात्रा में उपस्थित होता है। कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में यूज होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्सलेट के रूप में फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करता है, तो टार्टरिक अम्ल का यूज बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। टार्टरिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, सिरका के समान होती है। देखो, एसिटिक अम्ल का CH3COOH ये सूत्र है, ठीक है। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है, तो एसिटिक अम्ल का। वही चीज दिया हुआ है कि सिरका एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, कार्बनिक अम्ल है जो सिरके के खट्टे स्वाद तथा तीखी गंध के लिए उत्तरदायी है। सिरके में खट्टे स्वाद इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साइट्रिक अम्ल होता है। सिरके में खट्टे स्वाद का कारण है, सिरके में खट्टे स्वाद का कारण एसिटिक एसिड है, इसमें नहीं दिया हुआ है एसिटिक एसिड, इसलिए साइट्रिक अम्ल संतरा के लिए है। एसिटिक एसिड का सूत्र देख लो, CH3COOH। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा इथेनॉल के किण्वन की प्रक्रिया में बनता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। किसी भी शर्करा युक्त विलयन के मदिराकरण के अनंतर अम्लीय किण्वन से सिरका प्राप्त होता है। सिरके में मुख्यतः एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये एक प्रतिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, सही है। हाँ, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, सही है। सिरका में उपस्थित अम्ल नहीं, गलत है, एसिटिक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल नहीं होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, सही है, यानी कि ABD। कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, ग्लाइसिन ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। ग्लाइसिन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र NH2CH2COOH है। ये सामान्यतः प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 अमीनो अम्ल में सबसे छोटा होता है, ये ऑप्टिकली सक्रिय नहीं होता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।